आज हम सलाजीत के बारे में जानेंगे। एक हिमालय के पहाड़ है, ये वहाँ पे मौजूद होती है। ये पहाड़ का पसीना कहलाता है। इसकी पहचान होती है कि इसके अंदर से तेज सी बू आती है। इसका जायका तलख होता है। इसको मुंह में आप रखेंगे ना तो आपके मुंह के अंदर तलख जायका भी आएगा। ये फौरन हल हो जाती है मुंह में। नकली होगी या जिसमें मिलावट होगी उसमें आपके मुंह में रखने पे दाने दाने से बन जाएंगे। मर्दाना इमराज के जो नुस्खे हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। गैर शादीशुदा है उनके लिए क्या है और जो शादीशुदा है उनके लिए क्या है, उस हिसाब से इसकी मिकदार खुराक होती है। अगर इसको डायरेक्ट खाएंगे या मिकदार से ज़्यादा खाएंगे फिर ये गुर्दों पे साइड इफ़ेक्ट करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाखाना हकीम अजमल ख़ान के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है। आज का ये प्रोग्राम सर्दियों के हवाले से, जैसा कि आपको पता है मौसम चल रहा है, तो इसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम हम एक ऐसी चीज़ के लिए लेकर आए हैं जो सर्दियों में अमूमन इस्तेमाल की जाती है और इसको आम जाना भी जाता है और अक्सर आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। और ये मर्द हजरात के लिए भी बेहद मुफीद चीज़ है। तो आज मैं आपके लिए जो चीज़ लेकर आया हूँ वो उर्फ़ आम में जिस नाम से जानी जाती है वो है सलाजीत। आज हम सलाजीत के बारे में जानेंगे कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसके नाम क्या हैं, इसकी माहियत क्या होती है, मिजाज क्या है इसका, उसके अलावा ये किन इलाक़ों में पाई जाती है, इसके असल होने की पहचान क्या है और इसको कैसे हासिल किया जाता है। आज हम ये भी जानेंगे। और किस उम्र में ये खाई जाती है वो भी इसके बारे में बताया जाएगा। बंगला में इसको सलाजीतू कहते हैं, सिंधी में कमारत कहते हैं, अरबी में हिजरुल मूसा कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको एसफॉल्ट कहते हैं। ये एक स्याह रतूबत होती है जो पहाड़ों की सतह पर मई और जून के महीने में मुंजमद होकर हमें हासिल होती है। ये इसकी थी माहियत। अब इसका मैं आपको लेकर चलता हूँ मिजाज की तरफ। तो ये दूसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में ही खुश्क होती है। इसके अगर जायके की बात कर लें तो ये फीका और कदरे तल्ख होता है। शिनाख्त की तरफ मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये हासिल कैसे होती है। जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जैसे हिमालय के पहाड़ हैं, ये वहाँ पे मौजूद होती है। ये होती कैसे है वहाँ मौजूद? ये पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हो गए या दूसरी रतूबात वगैरह जो उसके अंदर तल्फ हो जाती हैं, ये उन सब के इज्जाज़ इसके अंदर शामिल होते हैं और ये पहाड़ का पसीना कहलाती है। वक़्त के ऊपर पहाड़ इसको खारिज करता है अपने अंदर से। जो ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं उसकी साइडों पे जो जगह होती हैं ये वहाँ पे अंदर करके होती हैं। इनको हासिल करने के लिए जो लोग जाते हैं वो बड़े तजर्बाकार होते हैं। वहीं उन्हीं इलाकों के लोग होते हैं जो इसको लेकर आते हैं। लेके आने का उनका तरीक़ाकार क्या होता है? एक बंदा नीचे की तरफ जाता है रस्सियों के ज़रिए, बाकी उसको रस्सियों को पकड़े हुए होते हैं, पहाड़ के अंदर से लेके आते हैं। कई दफ़ा उनकी जो मेहनत होती है वो ज़ाया भी हो जाती है, सलाजीत मिलती नहीं है। तो ये बड़ी मेहनत से हासिल की जाती है। फिर जब ये हासिल कर ली जाती है इसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है और इसको हिला के रख दिया जाता है। ये उसके अंदर हल हो जाती है। उसके बाद इसको मलमल का कपड़ा बांध के छान लिया जाता है। वो छनी हुई जो मादा नीचे हासिल होता है हमें बर्तन में, ये उससे फिर सलाजीत हमें हासिल होती है। ये है असल सलाजीत। इसके अलावा इसकी और जो अगर आपने पहचान करनी हो तो इसकी पहचान होती है कि इसके अंदर से तेज़ सी बू आती है और इसका जायका जैसे मैंने बताया तलख होता है। इसको मुँह में आप रखेंगे ना तो आपके मुँह के अंदर तलख जायका भी आएगा। और ये एक चीज़ इसमें और होती है कि ये फ़ौरन हल हो जाती है मुँह में। जो नकली होगी या जिसमें मिलावट होगी उसमें आपके मुंह में रखने पे दाने दाने से बन जाएंगे। तो असल होने की इसकी ये पहचान है। अब चलते हैं मुकाम पैदाइश की तरफ कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसके जो पैदाइशी मकामात हैं वो एक तो हिमालय है, उसके बाद शिमला है, फिर नेपाल है और इसके अलावा ये खटमंडू से होकर हिंदुस्तान पाकिस्तान वगैरह भी आती है। अक्सर जो है ना ये खटमंडू से आती है, फिर मार्केट में बिकती है। अफादियत में हम सबसे पहले बात करें तो जोड़ों में किसी किस्म का भी दर्द वगैरह हो तो अल्लाह पाक की तरफ से ये हमारे लिए एक तोहफ़ा है। जोड़ों के दर्द में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो अगर हड्डी टूट जाए तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये हड्डी को जोड़ने में और अपनी जगह पर लाने में भी एक अहम रोल अदा करती है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ तो ये ज़ियाबित्स में भी बहुत अहमियत की हामिल है। इसके साथ साथ ये गुर्दों मसाने को भी तक़वियत देती है, मैदे को भी ये तक़वियत देती है। जिन लोगों को पेशाब की बार बार आने का मसला होता है तो उसके अंदर भी ये काम करती है। इसके अलावा इसको बतौर जुज़ मुख्तलिफ़ नुस्खा जात में इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे जरियान के अगर नुस्खे हैं तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, या मर्दाना इमराज के जो नुस्खे हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। सलाजीत जो है ये मनी पैदा भी करती है, मनी को गाढ़ा भी करने में काम आती है, तो इस हवाले से इसको मर्दाना इमराज में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ कि कमर का किसी किस्म का भी दर्द है तो उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन जो जिनका ऑपरेट हुआ हो डिलीवरी के लिए, उसके बाद भी उन लोगों के जो दर्द वगैरह होती हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब हम चलते हैं इसकी मकदार खुराक की तरफ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है और किस उम्र में करना है। तो इसकी जो उम्र है वो बेहतर तो यही है 40 के बाद, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा मसला हो गया है यानी हड्डी टूटने का या कोई दूसरा कोई कमर के दर्द या कुछ और, 18 से अबव जितनी भी उम्र है ना उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 से कम उम्र वाले बच्चों को इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। 18 के उम्र के बाद वालों को इसको इस्तेमाल जिस तरह करना है वो उसकी खुराक एक मुतय्यन होती है, उसको उस सूरत में और उस मकदार में लिया जाता है। जो गैर शादीशुदा है उनके लिए क्या है और जो शादीशुदा है उनके लिए क्या है, उस हिसाब से इसकी मकदार खुराक होती है। मकदार खुराक की तरफ मैं आपको लेकर चलूँ तो इसकी सिर्फ मकदार खुराक जो है वो एक चने की दाल का जो दाना होता है बस वो इसकी मकदार खुराक है। चने की दाल के दाने जितनी इसकी खुराक होती है जो कि दूध के साथ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इसको डायरेक्ट खाएंगे या मकदार से ज़्यादा खाएंगे फिर ये गुर्दों पे साइड इफ़ेक्ट करती है, तो इसलिए जो इसकी मकदार खुराक होती है वही लेनी चाहिए और दूध के साथ लें, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो गैर शादीशुदा हैं यानी कि 18 से 28 या 30 तक के जो नौजवान लड़के हैं उनको अगर इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो वो उनके लिए ये है कि वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर दूसरी खुराक वो 20 दिन या 25 दिन के बाद लें या 15 दिन के बाद लें। जो शादीशुदा हैं वो इसको रेगुलर बेस पे भी ले सकते हैं या 2 दिन छोड़ के भी ले सकते हैं या हफ्ते में 2 दिन भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके जो नुस्खा जात तैयार के होते हैं मसलन मर्दाना इमराज के हवाले से या और कोई मसला है जिसमें इसको इस्तेमाल करवाना है आपने, तो उसके लिए मरीज़ की कैफियत और उसके मालूमात देने के लिए हमारे नंबर्स जैसे आपको मालूम है के ज़रिए रब्ता करके हमें मरीज़ की जो कंडीशन है वो बताएं। उस हवाले से आपको मुतय्यन कर दिया जाएगा कि आप इसको अकेला किस तरह इस्तेमाल करा सकते हैं या फिर इसके साथ कोई चीज़ मिला के किस तरह दे सकते हैं मरीज़ को। अजमल दवाखाना की मुरक्कब अद्वियात की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो उसमें हमारी अक्सीर सलाजीत के नाम से प्रोडक्ट मौजूद है जो कि जोड़ों के दर्द वगैरह या दूसरे अमराज जो हैं उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, तो उसको भी आप बासानी घर बैठे हमारी वेबसाइट के ज़रिए ऑर्डर दे के मंगवा सकते हैं। इसके अलावा सलाजीत अकेली भी अगर आपने असल वाली मंगवानी है घर बैठे बासानी कि आपको कहीं जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, आप हमें ऑर्डर दें वेबसाइट पे तो आपके घर इंशाल्लाह असल सलाजीत हम अवेलेबल कर देंगे। तो ये आज की जो सलाजीत के हवाले से हमारी वीडियो थी, इसको आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो हमारे पुराने नाजरीन हैं वो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जो नए हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और सब्सक्राइब के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह आपका मेज़बान दोबारा हाजिर होगा आपकी खिदमत में एक और नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।